प्यारे मित्रों, आप सबको आज मैंने पूछा था कि किसको सन्नाटा या फिर सन्नाटा गहन होकर अनाहत नाद सुनाई दे रहा है। तो आप लोगों ने बताया, बहुत अच्छा लगा। और हमारा पूछने का सिर्फ ये मतलब था कि जब हमें नाद सुनाई देता है, जैसे अनाहत नाद जब हमको सुनाई देने लगता है, तो हमें कुछ सावधानी रखनी है कि जो हमारा सुनने का तरीका है वो पैसिव फेज जैसा होना चाहिए। जैसे आप ध्यान करते हो, एक्टिव फेज और पैसिव फेज दो तरीके से ध्यान करते हो। एक्टिव फेज में आप क्या करते हो, जैसे उदाहरण दे रहे हैं कि आप सांस ध्यान करते हो, तो एक्टिव फेज में सांस को देखते हो, बार बार आप अपने ध्यान को सांस की तरफ ले जाते हैं। और पैसिव फेज में आप क्या करते हो, आप अपने आप को छोड़ देते हो, जहाँ अपने आप ध्यान जाता है जाए, बस आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही जब आपको नाद सुनाई देने लगे तो नाद को भी आप एक्टिव फेज की तरह न सुनिएगा, कि मतलब कि खोजें आप नाद को, कि आप कॉल करें नाद को कि नाद कहाँ है। नाद को सर्च नहीं करना है, नाद हमेशा पैसिव फेज में सुनना आप, क्योंकि अगर एक्टिव फेज में आप नाद सुनोगे तो वहाँ पे आपका विकास नहीं होगा, वहाँ ग्रोथ रुक जाएगी। जब भी आप नाद सुनो तो नाद पैसिव फेज की तरह सुनो। अब पैसिव फेज की तरह कैसे? एक तो हुआ कि नाद अपने आप बज रहा है, वो अनाहत नाद अपने आप बजता रहता है। भले आप दिन में व्यस्त रहते हैं, दिन में बिजी रहते हैं, लेकिन वो नाद दिन में भी बजता रहता है, 24 घंटा चलता रहता है। क्यों? अब आपकी व्यस्तता के कारण आप इतनी ज़्यादा आवाज़ रहती है, शोरगुल रहता, सुनाई नहीं देता, बट वो हमेशा चलता रहता है। तो जब कभी आपको नाद सुनाई दे, क्योंकि अब आने वाले समय में जिनको नहीं भी सुनाई दे रहा है तो हो सकता है सुनाई दे, तो जब भी नाद सुनाई दे तो नाद हमेशा हमें पैसिव फेज की तरह सुनना है, मतलब अपने आप को छोड़े रहना है। अगर नाद सुनाई देता है तो ठीक है, मुझे नाद को खोजना नहीं है, अपने ध्यान को नाद की तरफ नहीं ले जाना है। ध्यान रखिएगा, एक्टिव फेज की तरह नाद मत सुनिएगा। अब एक दूसरा कारण और भी था आपसे पूछने का कि नाद सुनाई दे रहा है कि नहीं, क्योंकि जिन्हें जिन्हें नाद सुनाई देगा धीरे धीरे उन्हें अपने होने का अनुभव होने लगेगा आने वाले समय में। जैसे हम खोजते हैं कि हम कौन हैं, तो मैं आपको कहता हूँ कि आप खोजो आप कौन हो। तो जब आप ये खोजते हो कि मैं कौन हूँ और पूछते चले जाते हो, पूछते चले जाते हो, पूछते चले जाते हो, तो आपको अंदर से कोई उत्तर नहीं मिलता है। अगर कोई उत्तर मिल जाए तो वो नकली उत्तर है। फिर धीरे 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 एक दिन ऐसा आता है, सारे उत्तर खो जाते हैं और होना मात्र रह जाता है, बीइंग एग्जिस्टेंस जिसे कहते हैं, होना मात्र। तो ये जो होना मात्र है ये आपका अनुभव है, मतलब आपका होना है, स्वयं का होना है। तो नाद जिनको सुनाई दे रहा है, देर सवेर उन्हें अपने होने का अनुभव भी होगा। और जो इस ग्रुप में मैं कौन हूँ डाला हूँ, उसी दिन सार्थक होगा जिस दिन आपने ये जान लिया कि मैं कौन हूँ। लेकिन यहाँ पे आधी बात पूरी होती है। अगर आपको ये पता चल गया कि आप कौन हैं, मैं कौन हूँ, मेरा होना क्या है, आपका अपना होना पता चल गया, तो अब आधी यात्रा पूरी हो गई। आधी यात्रा में पूरी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आप कह सकते हो कि बूंद बूंद का पता चल गया, मतलब आत्मा का अनुभव हुआ, पहली बार अपने होने का अनुभव हुआ, बूंद का पता चला। लेकिन अभी सागर का पता नहीं चला, अभी बूंद सागर से अलग है। तो जब आपको ये पता चला मैं कौन हूँ, अपने होने का अनुभव ये पता चला, तब यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अगर हम सम्यक श्रवण भी करते हैं तो यहाँ तक पहुँचा जा सकता है, आत्म साक्षात्कार तक। इसके बाद जो ब्रह्म साक्षात्कार होता है, जो परमात्मा साक्षात्कार होता है, जैसे आत्मा बूंद का अनुभव हो गया, अब हमें परमात्मा का अनुभव करना है, संपूर्ण का अनुभव करना है। संपूर्ण का अनुभव करने के लिए अब क्या करना होगा, ये जो आत्मा का अनुभव हुआ है, जो अपने होने का अनुभव हुआ है, इसी को सतत बनाए रखना है। अब ये कैसे बनाएंगे? ये जो सजगता का प्रयास कर रहे हो, जब आप सजगता करते चले जाओगे, जो आप अभी ग्रेडिंग दे रहे हो, जो कर रहे हो, तो सजग रहते 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 जैसे जैसे आपकी सजगता बढ़ेगी, वैसे वैसे ये जो आपका होना है ये कंटिन्यूअस बनता चला जाएगा। अगर आप दिन में करीब 6-7 घंटे की सजगता बना लो लगातार 2-4 महीने, तो आपका ये 24 घंटे सजग आप हो सकते हो, आपका होना 24 घंटे हो सकता है। आपको 24 घंटे अपना होना बनाना नहीं पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 घंटे 8 घंटे, एक थोड़ा लंबे समय के लिए अगर बन जाए।
इसीलिए मेरा मकसद है, जो ग्रेडिंग के लिए मैं आपको दिया हूँ टाइम, कि आपसे ग्रेडिंग करवा रहा हूँ, तो इसीलिए करवा रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए शुरुआत के अभी 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद आप बढ़ाते जाओ। एक 8 महीने का एक सौभाग्य मिला है, एक अनुष्ठान टाइप का मिला है, एक कोर्स मिला है आपको। तो इस 8 महीने में कम से कम अपने होने को पूर्णता तक ले जाओ। जो इस ग्रुप का नाम है, इसको सार्थक करो आप। आपका होना 2-4 सेकंड, 2-4 मिनट के लिए आपको पता चला, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। ये सतत बना रहे। जब आपका होना सतत बना रहेगा, जब आपका होना सतत बना रहेगा, सतत बना रहेगा, तो आपका होना पर के सापेक्ष में होगा। तो जैसे जैसे आपका होना ये बना रहेगा, कंटिन्यूअस बना रहेगा, तो आप देखोगे एक घटना घटेगा जब ये सतत बनने लग जाएगा आपका होना। तो एक बहुत बड़ा चमत्कार आप देखोगे कि एक अपने आप कुछ स्वतः घटेगा। अब वो मैं बता नहीं सकता हूँ, आपको अनुभव होगा, और वो जो आपको अनुभव होगा वही सत्य का अनुभव है। वहाँ न मैं रहेगा न तू रहेगा। उसी बिंदु पे कहते हैं कि बूंद सागर में मिल गई। कबीर कहते नहीं कि मैं पहले राम को खोजता था, अब राम मुझे ही खोजते हैं। तो जिस दिन आपका होना संपूर्ण हो जाएगा, अपने होने में आप पूरी तरह टिक जाओगे। बस आपको यहीं तक यात्रा करनी है, आपके बस में यहीं तक है। और पूरी यात्रा करने के लिए भी 24 घंटे नहीं बनाना, 6-7 घंटे अगर बना ले गए, मतलब अगर सही से आप करोगे तो ये 8-9 महीने आपके लिए बहुत बड़े सौभाग्य के दिन है। कि 8-9 महीने में अगर आप ये पूरा कर ले जाते हो अपने होने को, तो शायद उस पूर्णता तक आप पहुंच जाओ। बहुत सिस्टमेटिक साधना चल रही है ये, इसीलिए मैं जोर दे रहा हूँ। क्योंकि कुछ लोग हैं जो इनको पुराना अनुभव, पहले से हमसे जुड़े हैं, पिछले ग्रुप में थे, तो काफ़ी अच्छा उनका अनुभव है, काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो मैं यही चाहता हूँ कि जो आपका होना है, जिनको जिनको अपने होने का अनुभव हुआ है, अब इसी होने का अनुभव बनाए रखना है। और जिनको जिनको नाद सुनाई दे रहा है, वो नाद को पैसिव फेस की तरह सुनेंगे। और जिनको जिनको अपने होने का अनुभव हो रहा है, अब अपने होने का अनुभव बनाने का क्या मतलब है कि सतत सजग रहना। दरअसल जो सजगता है, जो होश है, और जब आपका होना है, जो आपका होना है और जो होश है, वो एक ही चीज़ है। अगर आप गौर से देखो, जब अपने होने में आप होते हो, आत्मस्मरण जिसे हम कहते हैं, होना होने के अनुभव करते हो, तो करते क्या हो, आप होश में रहते हो। ये जो कॉन्शियसनेस है, जो चैतन्य है, यही आपका होना है। और जैसे जैसे ये बढ़ता चला जाएगा, अब ये आपको इसका अनुभव होना चाहिए। आपको मेरे बताने से नहीं, ये होश आपका होना है। ये जो आपका होना है वो यही होश है, ये आपका अनुभव होना चाहिए। और जो आपका होना है, जो मेरा होना है, संपूर्ण अस्तित्व का होना, वो सब एक है। धीरे 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 इसे यही हमें पूर्णता के अनुभव पे अनुभव होने लगता है। जब हमारा होना सतत बना रहता है, जैसे हमारा होना सतत बना रहेगा, वैसे एक घड़ी ऐसे आएगी कि हमें पूर्णता का अनुभव, पूरे अस्तित्व का अनुभव एक साथ हो जाता है। ऐसा नहीं लगता कि अब हम सीमित हैं, वो पूरा का पूरा अनुभव हो जाता है। तो इसीलिए मैं ग्रेडिंग करवा रहा हूँ। मेहनत कराए मैं भी कर रहा हूँ, आप लोग, और आपको भी करना है। और पूरे हिम्मत से आप इसको करते रहिए, और ये कोशिश कर लीजिए कि ये जो 9 महीना 8 महीना है, इसमें आप इस ग्रुप के नाम को सार्थक करेंगे, अपने होने तक पहुँचे, और ये होना सतत बनाए रखने में कामयाब हो जाए। क्योंकि होना महत्व, आपने होने तक पहुँच गए। बहुत से लोग इसी को, आत्म साक्षात्कार को ही पूर्णता मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पूर्णता नहीं है। अब जब तक कि ब्रह्म साक्षात्कार ना हो, जब तक आप स्वयं अस्तित्व तक ना पहुँचो, जब तक आप पूर्णता तक न जाओ, तब तक बात बनती नहीं है। यहाँ भी कई जन्मों तक रुका जा सकता है। बहुत से लोग आत्म साक्षात्कार की अवस्था में कई जन्मों तक रुके रहते हैं, लेकिन वो व्यर्थ हो जाता है, वो बेकार की बातें हो जाती हैं। जब तक अंतिम लक्ष्य ना आ जाए, जब तक सागर ना आ जाए, तब तक हमें कहीं रुकना नहीं है। तो जिनको अपने होने का अनुभव हो रहा है, बस वो पूरा प्रयास करें सजगता बनाने की। ग्रेडिंग उनकी अच्छी से होती चली जाए। भले अभी डी आ रही है, सी आ रही है, ए या फिर ए होता जाए। धीरे धीरे अपने आप को, ये जो अपना होना है, ये जो होश है, इसको एक लंबा बनाना है। 6-7 घंटे 8 घंटे का कर ले जाएं, ताकि ये सतत बना रहे। 6-7 घंटे होने का मतलब ये 24 घंटे का हो जाना होता है। और जब 24 घंटे हो जाएगा, तो बहुत जल्दी वो घड़ी आएगी जहाँ कुछ स्वतः घटेगा, जिसे हम कह सकते हैं अब हम पूर्णता को उपलब्ध हुए। तो बहुत से लोग आत्म साक्षात्कार को ही पूर्ण मान लेते हैं, बट ये पूर्णता नहीं है। अपना होना पता चल गया, बहुत बड़ी बात है, ये सौभाग्य की बात है। लेकिन
अपना होना अभी ये पूरा नहीं है, जब तक कि हमें पूर्ण का होना ना हम अनुभव कर लें। तो उम्मीद है आप मेरी बात समझे होंगे और इसको फिर से सुन लीजिएगा ताकि ठीक से आप समझ पाओ हम क्या कह रहे हैं। धन्यवाद।